Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of history for class 7th, the devotional paths to the divine. और इस चैप्टर में हमने अभी तक कवर किया है कि भक्ति मूवमेंट किस तरह से इंडिया में फैल रहा था और नयनार्स कौन थे, अलवर्ट्स कौन थे, ये हमने रीड किए पिछले पार्ट में. उसके बाद बासावन्ना के बारे में हमने पढ़ा. अब हम आए हैं टॉपिक द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र पे. तो लेट्स रीड. From the 13th to 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose song in a simple Marathi continue to inspire people. तो इसमें 13 से लेकर 17 सेंचुरी की बात की गई है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जो कि पोइट्स भी थे, साथ साथ भजन लिखते थे और पोएम्स लिखते थे. और कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? सिंपल मराठी में. तो ये जो भजन है बहुत ही इंस्पायर करते थे. ये जो पोएम्स हैं ये बहुत ही इंस्पायरिंग थे लोगों के लिए. The most important among them were Dhyaneshwar, Gyaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, as well as women like Sakubai and the family of चोखामेला. तो ये जो है कुछ एक संतों के नाम हैं जो कि महाराष्ट्र में हुए हैं. उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट सेंट्स हैं वो हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम. तो और एक वुमेन सेंट भी हुई हैं जिनका नाम था सकुबाई. एंड उस जो फैमिली थी चोखामेला की वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी महाराष्ट्र में. हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट. और ये जो है कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? अनटचेबल से. महार कास्ट थी अनटचेबल्स में, उससे ये बिलोंग करते थे. दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन of a personal God residing in the hearts of all people. तो ये जो थे फोकस करते थे किसकी भक्ति के लिए? विट्ठल की भक्ति के लिए, जो कि विष्णु भगवान की एक रूप था. तो विट्ठल भगवान की पूजा किया करते थे और ये इनका टेम्पल था पंढरपुर में. और ये कहते थे कि सबका एक एक पर्सनल गॉड मतलब कोई सब लोग जो हैं वो अलग अलग भगवानों को मानते हैं और इनके दिल में कौन थे? विट्ठल भगवान. These saint poet rejected all forms of ritualism. तो इन्होंने सभी फॉर्म्स जो रिचुअल की जितनी भी फॉर्म्स थी यानी जितने भी आडंबर थे, जितने भी रीति रिवाज थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट. एंड आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ. और इन्होंने जो सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी में उनको भी रिजेक्ट किया था. यानी कोई भी ऊंच नीच या कोई भी छोटा बड़ा सोसाइटी में नहीं है, ऐसा मानना था इन सेंट पोएट्स का. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their family. तो इन्होंने आइडिया ऑफ रिनंसिएशन को भी निगलेक्ट कर दिया. मीन्स ये कहते थे कोई सेल्वेशन होता ही नहीं है, कोई यूनियन होती नहीं है गॉड के साथ और हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहिए. अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बलिंग सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड. हमें करना क्या चाहिए? ये कहते थे कि अपनी फैमिली के साथ रहो, आपको अपनी लाइवलीहुड कमानी चाहिए और अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़रूरत के समय मदद करनी चाहिए. अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति lay in sharing others' pain. As a famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. तो ये इनका मानना था कि जो दूसरों के दर्द को समझे वही सच्ची भक्ति है, वही वैष्णवास है. तो ये गुजराती सेंट की एक कोटिंग है जो यहाँ पर दी गई है. दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. तो दूसरों के दुख दर्द को समझना ही सच्ची भक्ति है अकॉर्डिंग टू देम. उसके बाद हम आएंगे नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. कौन कौन थे नाथपंथीज, कौन थे सिद्धास और कौन थे योगीज? लेट्स रीड अबाउट देम. A number of religious groups that emerged during the period criticized ritual and other aspect of conventional religion and social order. तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप आ गए थे अब इंडिया में जो कि जो कन्वेंशनल चला आ रहा था, जो इतने सालों से चला आ रहा था, जो ग्रुप थे सोशल ग्रुप रिलीजन के बेस्ड पर जो भक्ति होती थी उनको रिजेक्ट कर रहे थे सारे के सारे.
यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और उसके लिए वो आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे थे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, जो सोशल ऑर्डर चला आ रहा है, जो ऊंच नीच भेदभाव चला आ रहा है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे थे. अमंग देम वर नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज. तो जो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे वो कौन कौन थे? नाथपंथीज, सिद्धाचार्यज एंड योगीज. दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने क्या एडवोकेट किया, किस चीज़ को माना? रिनंसिएशन को, यानी रीयूनियन को माना कि हमें एक हो जाना चाहिए. टू देम द पार्ट ऑफ सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी. तो इनके अकॉर्डिंग जो था, जो पाथ टू सेल्वेशन, यानी हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? थ्रू मेडिटेशन. अगर हम मेडिटेशन करें, हम फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी को माने, यानी जो भगवान है वो निराकार है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, अगर हम उसको माने एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और अगर हम उसको अपने साथ एक कर लें, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लें, तभी हम सेल्वेशन को पा सकते हैं, तभी हमें मुक्ति मिलेगी, अकॉर्डिंग टू नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज. तो टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू द प्रैक्टिसेस लाइक. तो इसको अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें सेल्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड, और ये जो इंटेंस ट्रेनिंग है ये कैसे आएगी? बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्लस हमें योगासनास करने होंगे, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी और मेडिटेशन करनी होगी. तो ये जो है, ये इन सब चीज़ों को मानते थे. ये कहते थे कि अगर हम योगासनास करें तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, हमारा ध्यान जो है वो बढ़ेगा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, और हमें मेडिटेशन करनी चाहिए. दीज ग्रुप्स बिकम अ पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट. तो ये जो चीज़ें हैं ये लो कास्ट में बढ़ रही थी, यानी जो अनटचेबल्स लोग थे या जो लोअर ग्रुप के लोग थे, उनमें ये पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही थी. देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स इन नदर्न इंडिया. तो ये जो है इनका जो आइडिया था, ये नदर्न इंडिया में बहुत फेमस हुआ, उत्तरी भारत में ये बहुत फेमस हुआ. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगी की पेड़ के नीचे बैठ के ये अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं वो कर रहे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे इस्लाम एंड सूफिज़म की. ये इस्लाम धर्म में, ये तो बात की हमने हिंदुओं में क्या हो रहा था. अब हम बात करेंगे दूसरा धर्म था, प्रोमिनेंट जो रिलीजन था उस समय, वो था इस्लाम. तो देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा था, इस्लाम एंड सूफिज़म. तो सूफिज़म क्या था? अ सेंट हैड मच इन कॉमन विद द सूफिज़म, so much so that it is believed that they adopted many idea of each other. तो संत जो थे वो काफ़ी, हम कह सकते हैं जो संत थे वो सूफीज़ से काफ़ी कॉमन थे. हम कह सकते हैं कि अगर हिंदुओं में बात करें, किसी इंसान ने अगर सत्य का मार्ग अपना लिया है तो हम उसको संत कह देते हैं, जो प्रीच करते हैं, जो कि टीचिंग्स देते हैं लोगों को. लेकिन अगर इस्लाम धर्म में कोई ऐसा करे तो उसको हम सूफीज़ कह देते हैं. सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडिया ऑफ ईच अदर. और इन संतों ने और सूफीज़ ने एक दूसरे के बहुत सारे आइडियाज़ को इंटरचेंज किया है. सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक. तो मुस्लिम्स में जो मिस्टिक होते थे, मिस्टिक यानी जो धार्मिक लोग होते थे, उनको हम सूफीज़ कहते थे. दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी. तो आउटवर्ड रिलीजियोसिटी से यहाँ पे मतलब है कि जितने भी बाहर की चीज़ें थी, जैसे कोई अगर किसी भगवान को मानता है तो वो कुछ भी पहन लेता है उस भगवान से रिलेटेड, कोई लॉकेट पहन लेता है, कोई हाथ में कुछ पहन लेता है, या फिर कोई ऐसी ड्रेस पहन लेता है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं उनका भक्त हूँ, रेड कपड़े या किसी और कलर के कपड़े. तो ये जो सूफ़ी थे ये मेनली इन सारी बाहर वाली चीज़ों को, आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे. ये इनको बिल्कुल खारिज करते थे. एंड एम्फसाइज्ड द लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स. तो ये भी यही कहते थे कि अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उनके प्रति हम कंपैशन दिखाएं, उनके प्रति हम प्यार दिखाएं, तभी हम भगवान के सच्चे भक्त हैं. तो इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोथेनिज्म और सबमिशन टू वन गॉड. तो
इस्लाम भी किसको मानता था? सिर्फ एक भगवान को मानता था, बहुत सारे भगवान नहीं थे। अब एक भगवान से यहाँ क्या मतलब है? अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं और जिनको हम मानते हैं। तो लेकिन इस्लाम के जो सूफ़ी संत थे वो केवल ये कहते थे कि कोई अलग अलग नहीं है, भगवान केवल एक है, वो एक पावर है जो कि सुप्रीम है। In the 8th and 9th century, religious scholar developed different aspect of the holy law and theology of Islam. तो इन्होंने क्या लिखा? अपनी एक आइडियोलॉजी इन्होंने बना ली, यानी एक विचार कि इस्लाम को मानने वालों लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो एक थियोलॉजी और एक होली लॉ बना लिया। होली लॉ को शरीयत कहते हैं और आज भी इस्लाम जो है इन शरीयत के कानूनों पर चलता है। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufi provided with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufi often rejected the elaborate ritual and code of behavior demanded by a Muslim religious scholar. जो पहले के मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर थे वो बहुत ही इलेबोरेट रिचुअल करवाते थे, लेकिन सूफ़ी ने इसको क्या किया है? रिजेक्ट किया है इलेबोरेट रिचुअल्स को, यानी वो बाहर के रीति रिवाज को उन्होंने रिजेक्ट किया है। और जो पहले का कोड्स ऑफ बिहेवियर हो रहा था मुस्लिम्स में, उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया है। और वो पहले का बिहेवियर किसने दिया था? मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर ने। दिस सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक हिज बिलीवेड। तो वो कहते थे कि भगवान से ऐसे प्यार करो जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। Disregard for the world like the saint poet. तो द सूफ़ी टू कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। तो सूफ़ीज़ ने ये सारी बातें समझाने के लिए क्या किया? जैसे संतों ने किया था, इन्होंने भी पोएम्स को कंपोज किया और उन पोएम्स में इन्होंने ये दिखाया, उन गानों में इन्होंने ये दिखाया कि वो भगवान से कितना प्यार करते हैं। एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट एंड फेबल डेवलप्ड अराउंड देम। जो भी दिखता था अपने आसपास उस पर वो पोएम बना देते थे और भगवान से उसको रिलेट करते थे। अमंग द ग्रेट सूफ़ी ऑफ सेंट्रल एशिया विद गज़ाली, रूमी, सादी, ये जो है सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफ़ी संत हुए हैं जिनका नाम है गज़ाली, रूमी एंड सादी। लाइक द नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगी, द सूफ़ी टू बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेंड। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि नाथपंथी, सिद्धाज और योगी जो थे वो एक प्रैक्टिस चाहते थे। वो कहते थे माइंड और बॉडी की एक प्रैक्टिस होती है जिससे कि हम सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूफ़ी का भी मानना था कि अगर हम चाहें तो अपने हार्ट को हम ट्रेंड कर सकते हैं टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन हमें संसार को एक अलग नज़रिए से देखना होगा। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो इसके लिए ये जो मेथड यूज़ करते थे उसको ये कहते थे जिक्र करना, यानी एक जगह बैठ के भगवान को याद करना अलग अलग तरीक़ों से। तो चांटिंग का नेम और सेक्रेट फार्मूला, कंटेम्पलेशन, समा, राग्स, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी इनकी टेक्निक्स थी, चाहे वो सिंगिंग के ज़रिए हो, चाहे वो डिस्कशन ऑफ पैराबल्स हो, या फिर ब्रेथ कंट्रोल को लेकर हो, यानी अपनी सांस रोककर जो है भगवान में ध्यान लगाना हो, या डांस करके हो। तो मेथड्स अलग अलग थे, बट ये उनको मेथड कहते थे। वो किस तरह के मेथड थे? वो अपने हार्ट को ट्रेन करने के मेथड थे, जो कि ताकि हमारा जो मन है वो भगवान से लग जाए, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। लेकिन हम ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस इनका मानना था कि हम अकेले में नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या तो हम किसी संत महात्मा या पीर की गाइडेंस के अंडर ही ये सब कर सकते हैं। दस इमर्ज अ सिलसिला। तो सिलसिला यानी ये जो प्रैक्टिसेस का दौर है ये चलता रहेगा। एंड स्पिरिचुअल genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method और तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस। तो हर एक सूफ़ी संत जैसे जैसे इनकी अगली पीढ़ी आती गई तो इन्होंने अपने तरीक़ों में थोड़े बहुते बदलाव किए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सूफ़ीज़ के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ थे ये, और मेन सूफ़ी संत कौन कौन से हुए हैं। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।